और इधर भोपाल से बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी राकेश परस्ते के खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में एफआईआर हुई। भोपाल युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खत्री के खिलाफ एफआईआर की गई है। अभिनव बारोलिया, मुजाहिद सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही अमित शर्मा, अभिषेक शर्मा समेत 60 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो 60 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही कई नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी राकेश परस्ते के खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर थाने में दर्ज की गई। 5 तस्वीरें आपके सामने। बता दें आपको, अभिनव बारोलिया, मुजाहिद सिद्दीकी और बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित खत्री के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। भोपाल से इंदौर तक जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस दफ्तर में हंगामे की ये तस्वीर आप देखिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां करना पड़ा क्योंकि दोनों ही दलों से जो कार्यकर्ता थे वो जमकर कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आए। स्थिति को संभालने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए थे, लेकिन जब ये कार्यकर्ता बैरिकेड्स को भी पार करते नजर आए तो ऐसे में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। तस्वीर देखिए, पत्थरबाजी जिस तरह से की गई, इसमें कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए और पुलिस ने मोर्चा संभाला, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और स्थिति को संभालते हुए कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर देश में सियासी तूफान है। बीजेपी और कांग्रेस में हाई लेवल घमासान है। ट्रेड डील के विरोध की आड़ लेकर एआई समिट में भारत की छवि से खिलवाड़ करने की कोशिश पर रण छिड़ गया है और ये रण अब बयानबाजी से निकलकर पत्थरबाजी तक पहुंच गया है। तस्वीरें देखिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस की अर्धनग्न प्रदर्शन पर वैसे तो मोर्चा खोलते हुए बीजेपी देश भर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कलेश मचा मध्य प्रदेश में। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां आज सड़कों पर सियासी शोर की गूंज पूरे देश में सुनाई और दिखाई दे रही है। इंदौर में आज जमकर बवाल हुआ, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान देखते ही देखते माहौल ऐसा गर्माया कि पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। सिर्फ पत्थर ही नहीं चले, पानी की बोतलें और टमाटर भी एक दूसरे पर फेंके गए। मौके पर पहले से तैनात पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ता गया और फिर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर की तरफ भागे थे। बीजेपी और कांग्रेस में ऐसी झड़प हुई कि सियासी उबाल ने खूनी रूप ले लिया। पत्थरबाजी में जहां कांग्रेस नेता विपिन वानखेड़े घायल हुए, तो दूसरी तरफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता बिंदु चौहान घायल हो गई। इसके अलावा भी कई कार्यकर्ताओं के चोटिल होने की खबर है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जमकर बवाल हुआ। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। प्लान था कांग्रेस कार्यालय के घेराव का, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पहले तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी करते रहे, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को खदेड़ डाला। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई, लेकिन बवाल थमा नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता फिर जुटे और कांग्रेस दफ्तर के गेट पर चढ़कर हंगामा किया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। उधर कांग्रेस ने भी बीजेपी के प्रदर्शन के चलते मोर्चा संभाला और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हाथों में लाठी लेकर खड़े दिखे। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली से इंदौर और भोपाल तक भयंकर बवाल है। कुल मिलाकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी रण भीषण हो गया है और लड़ाई अब लाठी पत्थरों तक आ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ और सागर में बैरेज